चलो तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्म वाले सारे टॉपिक हो गए थे, अपने फॉर्म के टाइप देखना था, वो मैं टाइप बता देता हूँ आपको अभी फिलहाल में। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाला डेटा ओपन कर लिया। देखिए सिंपल वाला फॉर्म तो हमने बनाना सीख लिया था, मतलब फॉर्म डिजाइन कर लिया था यहाँ से, इस टाइप से फॉर्म है ना। इसके बाद में क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्या होगा, ऑटोमेटिकली फॉर्म बन जाएगा। फॉर्म डिजाइन पर बनाना हमने सीख ही लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म का मतलब भी फॉर्म डिजाइन ही होता है एक प्रकार से। जैसे आपने इस पर क्लिक करा, आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म इस टाइप से बन जाएगा, फिर यहाँ पर सो ऑल टेबल और यहाँ पर डेटा और फिर इस टाइप से टेबल। हाँ मतलब इस टाइप से डेटा आप लेके आना, जैसे ये ले आए, इस टाइप से डेटा ये लेके आए। और दोनों में अंतर क्या है उसको समझो आप। जैसे इसको मैंने यहाँ पर ले आया, अब मुझे मतलब मैं चाहूँ कि भैया ये अलग हो जाए यहाँ से, मतलब जैसे वो डिजाइन में हो रहा था ना, मतलब फील्ड अलग अलग, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये एक प्रकार से फॉर्म का ही रूप है। जो हम डायरेक्टली फॉर्म बनाते हैं तो उसमें यदि किसी भी बॉक्स को छोटा बड़ा करना होगा तो सारे बॉक्स एक बार में बड़े एक बार में छोटे होते हैं ना। सेम यहाँ पर देखो, यदि मैं इसको छोटा करना चाहूँगा एक को, तो वो सारे छोटे होंगे जितने आप वहाँ पर वो फील्ड लोगे। जैसे हमने स्टूडेंट नेम की फील्ड भी ले ली, यहाँ पर फादर नेम की फील्ड भी ले ली, यहाँ पर क्लास की फील्ड भी ले ली। अब इनको कम करो ज़्यादा करो, समझ गए। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो कौन सा है, फॉर्म डिजाइन वाला, जिसमें हम ऑटोमेटिकली हमारे हिसाब से बना सकते हैं। बाकी इसमें तो क्या है, एडजस्ट भी नहीं कर सकते आप। यदि आपको आईडी नंबर को छोटा करना है, इसको करके देखो, सारा जितने भी बॉक्स हैं वो सारे के सारे छोटे हो रहे हैं। ठीक, और कुछ भी अंतर नहीं है। फिर इसी के बाद में जाना, समझ में आ गया ना। ब्लैंक फॉर्म में फॉर्म तो एक जैसे ही बनेंगे, बटन भी एक जैसे लगेगी, सब में सब काम एक जैसे होंगे, बस उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, इसी के बाद में जाओगे फॉर्म विजार्ड पर, विजार्ड पर क्लिक करोगे। जब विजार्ड पर हम क्लिक करते हैं, अभी आपके पास आएगा रिपोर्ट विजार्ड, क्यूरी विजार्ड। तो रिपोर्ट विजार्ड, क्यूरी विजार्ड, इसमें क्या होता है, हमको हमारे हिसाब से पहले अवेलेबल फील्ड और सेलेक्टेड फील्ड के दो ऑप्शन दिए जाते हैं। अवेलेबल फील्ड का मतलब ये होता है कि आपने उस टेबल में जितनी भी फील्ड बनाई सारी की सारी फील्ड अवेलेबल फील्ड में दिखेगी। देन उसके बाद में जिस जिस फील्ड को हमको सेलेक्ट करना है, कहाँ पर डेटा में लेके आना है, फॉर्म में लेके आना है, उस फील्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो की सहायता से इधर लेके आना है। आप जितनी फील्ड लाना है, यदि सारी की सारी लाना हो तो इधर लेके आते, सारी हटाना हो तो इधर लेके आते। बात को समझो, हमें आईडी नंबर नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट रोल नंबर से चाहते, तो हमने रोल नंबर को ले आए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और एड्रेस हम नहीं लाना चाहते। मतलब जितनी फील्ड हम छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ सकते, जितनी फील्ड लेके आना चाहते हैं ला सकते हैं। नेक्स्ट करना, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कॉलम क्या होता है, टेबुलर क्या होता है, डेटा शीट क्या होता है, जस्टिफाइड क्या होता है। मतलब वो डेटा के टाइप होते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पर एक कॉलमर में है, यदि मैं टेबुलर पे क्लिक करूंगा डेटा इस टाइप से आपको दिखेगा। बात को समझो, मतलब यहाँ पर एक फील्ड आ जाएगी, देखो यार ये फील्ड है, ये आपका टाइप है, मतलब उसका नाम जो भी आप लिख रहे हो फील्ड में। यदि हमने इस पर टेबुलर पे क्लिक करा तो ऊपर क्या होगा, हेडिंग, मतलब इसमें एक ही हेडिंग आएगी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इस टाइप से, और बाकी फिर नीचे रिजल्ट। समझ गए। इसमें क्या हो रहा था, हर एक फील्ड अलग आ रही थी और उसका डेटा अलग आ रहा था, पर इसमें फील्ड का नाम एक ही लिख दिया ऊपर, बाकी फिर सब नीचे डाटा हो गया। डेटा शीट पर जाओगे तो यहाँ पर इधर भी फील्ड का नाम मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, और इधर बीच में मिल जाएगा। जस्टिफाई में क्या होगा, फील्ड के नेम, डेटा, डिस्क्रिप्शन, फिर अगला, फिर अगला, इस टाइप से। तो यहाँ पर अभी कॉलम वाला ही बना लो, नेक्स्ट करके यहाँ पर फिनिश करो। ये आपका इस टाइप से डेटा बन गया, क्योंकि वो वैसा था। यदि मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर पहले कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करा था, ठीक है, विजार्ड पर गए, सब सारी फील्ड ले लो, ये ले लो, और अभी टेबुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको फिनिश कर दो। बात को समझो, देखो ये वाला जो था वो कॉलम वाला था, कॉलमर लिखा रहता है, मतलब कॉलम था। ठीक है, मतलब इसमें इधर कॉलम आ गए और इधर हमारा डेटा आ गया। टेबुलर और उसके बाद में क्या है, पहला वाला क्या था, कॉलम, दूसरा टेबुलर। टेबुलर में क्या है कि आपका फील्ड का नेम ऊपर आया, बाकी फिर नीचे, मतलब आईडी नंबर बार बार लिखा नहीं है, एक ही बार लिखा है। और यहाँ पर एक जैसे रोल नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया। अब यदि आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, सेकंड वाला रिजल्ट दिखेगा, पर इसमें सेकंड वाला रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, वो तो नीचे लाइन से ही है हमारे पास। समझ गए। हाँ, फिर इसके बाद में यदि आप विजार्ड पर क्लिक करके यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाओगे, डेटा शीट पर गए, इसको फिनिश करा तो डेटा शीट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। मतलब ये फॉर्म जैसा नहीं दिखेगा, वो जैसा हम टेबल बनाते थे, डेटा शीट बनाते थे, सेम, क्योंकि उसका नाम भी तो है डेटा शीट, तो वैसा का वैसे ही आपको दिख गया। ठीक है, बट यहाँ पर अब जाओगे तो यहाँ पर डिजाइन व्यू पे जाओगे तो ये फॉर्म जैसा दिखेगा। समझ गए, क्योंकि ये डेटा शीट व्यू नहीं है,
ये है फॉर्म, और फॉर्म में हमने क्या बनाया, डेटा शीट बनाई है, ठीक है। तो फॉर्म को हमने एक टाइप बना दिया कि हमको डेटा में उसको देखना है। फिर इसी के बाद में आप यदि जाओगे क्रिएट वाले ऑप्शन पर, विजार्ड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करा और यहाँ पर जस्टिफाइड पर करके फिनिश करा, ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन आपका बन गया। इसमें भी रिकॉर्ड अलग अलग, इधर नेक्स्ट करना फिर रिकॉर्ड अलग अलग, समझ गए। तो ये चारों उसके टाइप होते हैं। ये टाइप पर भी एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्म में टेबुलर क्या होता है ना, या डेटा शीट क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था ना, इसे आज और क्वेश्चन बताऊंगा, आप देखना, ठीक है। तो ये चारों टाइप पता होगा। कॉलमर मतलब इधर फील्ड आ जाएगी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपका डेटा आ जाएगा, वेरी गुड। टेबुलर में क्या होगा, ऊपर फील्ड आ जाएगी, नीचे वेरी गुड। डेटा शीट में क्या होगा, क्या होगा, डेटा शीट आएगी, टेबल आएगा कुल मिला के। और जस्टिफाई में क्या होगा, फील्ड, उसका फिर नाम, फिर नेक्स्ट फील्ड, फिर नाम, फिर नेक्स्ट फील्ड, फिर नाम, ठीक है। मतलब जो कॉलम में इस साइड पे था लेफ्ट साइड, उसमें ऊपर 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 नीचे इस टाइप से, ठीक है। ये चारों अलग अलग मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बता दिया है। इसके बाद इसको करो फिनिश। ये क्लियर हो गया, इसको भी लिख भी लेंगे हम, है ना, उसका क्वेश्चन भी लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आए, फॉर्म समझ में आ गया था, फॉर्म डिजाइन हमने बना लिया। ब्लैंक फॉर्म मैंने जब बता दिया कि ब्लैंक फॉर्म है, तो ब्लैंक फॉर्म एक प्रकार से किसका टाइप है, फॉर्म का, वेरी गुड। क्योंकि फॉर्म में भी जैसे जगह कम ज्यादा करते हैं फील्ड की, तो सारी जगह एक बार में कम और एक बार में ज्यादा होती है, सेम कंडीशन ब्लैंक फॉर्म के साथ। बट फॉर्म में क्या होता है, क्लिक करा सारी फील्ड आ गई, और ब्लैंक फॉर्म में सारी फील्ड नहीं आती, हमको जो जो फील्ड को चूज करना होता है बस उसी फील्ड को हम लेके आएंगे, समझ गए। इसी के बाद में आता है नेविगेशन। ये हॉरिजेंटली आपको फॉर्म बनाना है, वर्टिकली फॉर्म बनाना, वो है उतना काम का नहीं, उसको छोड़ो। एक मोर फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टीपल फॉर्म क्या होता है, डेटा शीट फॉर्म क्या होता है, या स्प्लिट फॉर्म क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को कभी भी मिलते हैं। यदि आप मल्टीपल आइटम फॉर्म पर जाओगे तो आपके पास इस टाइप से ऑप्शन आएगा, फिर वही का वही ऑप्शन आएगा, आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। इसको सॉरी यहाँ पर डिजाइन पर लेके जाओ और यहाँ से ये लेके आओ, जो आप लेके जाओगे। अच्छा, इसमें भी आप डिजाइन कर सकते हो आपके हिसाब से, है ना। ये देखो, मल्टीपल फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। मतलब फॉर्म डिजाइन और मल्टीपल फॉर्म एक प्रकार के बराबर वाले ऑप्शन है दोनों। जैसे फॉर्म और ब्लैंक फॉर्म है, वैसे ही फॉर्म डिजाइन और मल्टीपल फॉर्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी इसको मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो डिजाइन बता दिया पहले से ऑलरेडी। फिर इसी के बाद में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा डेटा सीट का ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक करा, आपके पास डेटा सीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा अभी हमने देखा है, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पर जाओगे, इस पर जाओगे स्प्लिट फॉर्म। ये थोड़ा काम का और क्वेश्चन बनता भी है, इसमें फॉर्म भी दिखेगा, डेटा भी दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करो, ये देखो ऊपर फॉर्म दिखता है, नीचे डेटा दिखता है, समझ गए। तो ऊपर फॉर्म बना सकते हैं, नीचे डेटा ऑटोमेटिकली बना रहेगा। अब देखो, यदि मैंने इस डेटा पे क्लिक करा वो वाला फॉर्म दिख जाएगा, इस डेटा पे क्लिक करूंगा ये वाला फॉर्म दिख जाएगा, समझ गए। ये 51 पे क्लिक करा, मतलब जो जो आप डेटा पे क्लिक करोगे वो वाला डेटा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा या शो हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, बस इतने ही काम के थे। तो फॉर्म के हमने टाइप देखे, एक तो फॉर्म होता है, सेकंड नंबर पे फॉर्म डिजाइन, थर्ड नंबर पे ब्लैंक फॉर्म, फोर्थ नंबर पे फॉर्म विजार्ड, सिक्स नंबर पे नेविगेशन को छोड़ दो। मोर फॉर्म में कौन कौन से, एक तो मल्टीपल फॉर्म, डेटा शीट फॉर्म और स्प्लिट फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये है फॉर्म के टाइप। अब इसके आगे चलते हैं, चलेंगे हम कहाँ पर, रिपोर्ट पर। ये क्लियर हो गया फॉर्म वाला। देखो बहुत सिंपल है, वो जैसा आपने एक फॉर्म बनाया उसी के अलग अलग टाइप है, नाम पे ही उसका टाइप पता चल जाता है। फॉर्म पर मतलब ऑटोमेटिक फॉर्म बन जाएगा, फॉर्म डिजाइन मतलब हमारे हिसाब से डिजाइन करना, ब्लैंक फॉर्म आ जाएगा, जो भी फील्ड लेके आना है वो ले आएंगे। इसके बाद क्या था, विजार्ड में क्या होता है, हमारे पास एक नेविगेशन ओपन होता है जिसमें अवेलेबल फील्ड रहती है, और वेरी गुड, जिस भी फील्ड को आपको चाहिए वहां पर क्लियर करके आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो चार ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से, कॉलमर, टेबुलर, डेटा शीट और जस्टिफाई, वेरी गुड। कॉलमर में क्या होगा, लेफ्ट साइड पर फील्ड आएगी, राइट साइड पर डेटा दिखेगा हमारा, ठीक है। और एक, ठीक है, और वो एक जो डेटा दिखेगा वो एक रिकॉर्ड का रहेगा, एक फॉर्म का रहेगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन है कहीं का, टेबुलर का। टेबुलर में क्या होता है, फील्ड के नेम ऊपर दिखेंगे, नीचे पूरे डेटा दिखेंगे, जितने मैक्सिमम उस पेज में डेटा आ सकते हैं, जैसे 10 आ गए, 15 आ गए, जितने आ सकते हैं। सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या,
डेटा शीट में क्या होता है, जैसा हम एक टेबल क्रिएट करके डेटा देखते हैं, सेम वैसा वैसे ही हम फॉर्म को भी डेटा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या था, जस्टिफाई, मतलब पहले फील्ड आएगी फिर डेटा आएगा, फिर फील्ड आएगी फिर डेटा आएगा, और वो भी एक पेज में एक ही रिकॉर्ड दिखेगा। समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद क्या था, मोर फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म एक प्रकार से क्या है, फॉर्म डिजाइन का ही रूप है। जैसे हम फॉर्म डिजाइन में क्या करते हैं कि वहां पर सारी फील्ड को स्क्रॉल करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज पर लेके आते हैं, सेम वैसा वैसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, मल्टीपल फॉर्म के बाद में डेटा सीट। तो डेटा सीट में डेटा टेबल आ जाएगा, और स्प्लिट में क्या होगा, हमको स्प्लिट में वो पेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले ऊपर क्या होगा, फॉर्म दिखेगा जिसमें एक ही रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है, और नीचे पूरा डेटा सीट दिखेगा, जिस भी रिकॉर्ड पर हम क्लिक करेंगे उसी का फॉर्म हमको वहां पर नजर आ जाएगा, दिख जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद जाएंगे हम कहां पर, रिपोर्ट पर। यदि तुम एक्सेस अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक पेपर पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, तुमको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपके दिमाग में बस ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो चलना चाहिए कि हमने क्या से क्या बनाया था, ऑटोमेटिकली हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्प्लिट फॉर्म क्या होता है, स्प्लिट फॉर्म को समझाइए, या एमएस एक्सेस में स्प्लिट फॉर्म क्या होता है उसका विवरण लिखिए, या मतलब कुल मिला के पूरा बताना है, तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा ना पूरा डिटेल में कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, कहाँ पर जाते हैं। तो जो आप यदि आपको बनाते आएगा प्रैक्टिकली तो आप उसको थ्योरिकली लिख सकते हो, पर थ्योरिकल जो तुमको चीजें पता है तो उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अरे जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O H2O SO4 O2 CO2, अब हमको पता ही नहीं CO2 क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने बोल दिया हो, आपने देखी क्या, नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं आज तक देखी, ठीक है। तो अपन ने जो कार्बन डाइऑक्साइड देखी नहीं है, तो वो तो 4-5 अपन ने गैस यदि रख भी दी तो उसमें से कौन सी सेलेक्ट करेंगे, पता नहीं है, और रिएक्शन कैसे करेगा ये भी पता नहीं। यदि प्रैक्टिकल पता है अपन को तो उसको थ्योरी बना सकते हैं, और थ्योरी से प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, पर बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो इधर प्रैक्टिकल समझो, आप आगे आ जाओ। अब हम देखेंगे रिपोर्ट वाला सेक्शन। रिपोर्ट वाले सेक्शन को भी आज हम खत्म करेंगे। जैसे आपने फॉर्म बनाया है, जैसे आपने वन क्लिक में फॉर्म बनाया, ऐसे ही वन क्लिक में हम क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट। वेरी गुड। अभी एक काम करते हैं अपन, इसमें 2-3 फोटो लगा देता हूं मैं, क्योंकि फोटो लगाना जरूर। गर्मी लग रही, ठंड लग रही अभी से। इधर देखो, आप इधर आ जाओ। और कभी जब आपने देखा होगा फॉर्म बनाते हो तो कुछ फील्ड को आप डिलीट करते हो, डिलीट नहीं होती, बोलते सर ये डिलीट नहीं हो रहा है। होता क्या है कि आप ऊपर जितने भी फॉर्म है ना वो ऑटोमेटिकली क्या करते हो, ओपन करते हो। यदि आप टेबल में से कोई सी फील्ड को डिलीट करना चाहोगे तो वो कब तक डिलीट नहीं होगी, तब तक उसका यूज नहीं होगा। आपने उसका यूज कहां पर कर लिया, फॉर्म में, तो आपका कर्तव्य ये बनता है पहले उस फॉर्म को क्लोज करो, तब जाके वो फील्ड डिलीट होगी, ठीक है। तो आप ऊपर से फॉर्म क्लोज नहीं करते, इधर डिलीट के बटन दबाया जाओ, तो वो इसलिए डिलीट नहीं होती क्योंकि आपके ऊपर जो लाइन दिख रही ना, इसमें वो कहीं ना कहीं वो फॉर्म ओपन है और उस फॉर्म में उस फील्ड का यूज हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, राइट वाली बटन प्रेस और यहाँ पर क्लोज ऑल कर देना। अभी हमको सेव करना पड़ेगा, मैं सेव, चलो कर देता हूँ सेव, ठीक है। ये सेव करके हटा दिया, बहुत सारे फॉर्म बन गए। अब हमको यहाँ पर जाना है और एक अटैचमेंट सेलेक्ट करना है, फोटो ऐड कर देता हूँ मैं जरा। और अभी यदि वो फॉर्म ओपन होता है और यदि मैं यहाँ पर ये लगाता ना अटैचमेंट वाला ऑप्शन, तो नहीं लगता। कंट्रोल एस और यहाँ पर चले गए, ठीक है। 2-4 फोटो लगा लेते हैं। बहुत लेट फोटो आती है इसमें।
ठीक है, ये 4-5 फोटो मैंने लगा दी। फोटो इसलिए लगाई क्योंकि आपने जब भी अपन ने फोटो लगाई है तो वो फोटो कहाँ पर शो होती है हमको, फोटो आपने कहाँ पर देखी? अरे मतलब फॉर्म बनाया तो उसमें फोटो दिखती कि नहीं? फोटो लगा दिया आपने, जैसे यहाँ पर बंद दिख रहा है, अब इसके अंदर फोटो तो है मुझे पता है, पर इस फोटो को देखना है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ क्या? मतलब डायरेक्ट नहीं देख सकता मेरे को, या तो फिर इसको क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप फॉर्म बनाते हो तो वहां पर फोटो आपको दिख जाती है। ऐसा का ऐसा ही यदि आप रिपोर्ट बनाओगे तो वहां पर भी आपको टेबल जैसे ही दिखेगा, पर उसमें आपको फोटो दिख जाएगी। ठीक है, तो मेन अंतर क्या है कि टेबल में हम फोटो जब ऐड करते हैं तो वहां पर 1 2 जितनी फोटो ऐड करी, जितनी फाइल ऐड करी, वहां पर नंबर से शो होता है और वहां पर डायरेक्टली आपको फोटो दिख जाएगी कि उसके अंदर कौन सी फोटो आपने ऐड करी। ठीक है, अब आगे चलो, आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद में रिपोर्ट, ये 1 क्लिक वाला है, जैसे फॉर्म 1 क्लिक करते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट बन जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म बन जाता है। ऐसा कैसे हमारे पास क्या होगा, रिपोर्ट बन जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करा हमने, हमारे पास रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। अब बात को समझो, इधर आओ आप, और यहाँ पर फोटो दिख रही है क्या आपको? ये दिख रही है। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे डिजाइन पर, और इसका पहले तो आप जगह कम कर दो, बहुत टाइम लगता है इसमें जगह कम करने में, इधर से जगह कम करो। उसमें ज्यादा एडजस्ट भी नहीं कर सकते अपन। थोड़ा एडिट वगैरह कर रहे हैं हमें ना, ताकि वो एक पेज में दिख जाए आपको। इसको भी कट कर दो ऐसे। आओ इधर आप, और इस पर जाएंगे। जब रिपोर्ट हम बनाते हैं तो फॉर्म का तो ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि जब टेबल बनाते हो टेबल वाले ऑप्शन आते हैं, जब फॉर्म बनाते हो फॉर्म वाला ऑप्शन आता है व्यू पर, और जब रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट वाले व्यू का ऑप्शन आएगा। मैंने आपको बताया था कि आप रिपोर्ट बनाओ, फॉर्म बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक ऑप्शन कॉमन रहता है, और वो कौन सा? डिजाइन व्यू, क्योंकि वहां से हमको एडिट करना पड़ता है, वहां से हमको हमारे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। फिर इसके बाद में यदि आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म व्यू दिखेगा, यदि आप टेबल बनाओगे तो आपको डेटा सेट व्यू दिखेगा, और यदि आप रिपोर्ट बनाओगे तो आपको रिपोर्ट व्यू दिखेगा, जैसे यहाँ पर अभी रिपोर्ट व्यू दिख रहा है। उसमें मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो रिपोर्ट व्यू, मतलब उसको रिपोर्ट के रूप में देख सकता हूँ। सेकंड नंबर पे लिखा है प्रिंट प्रीव्यू, मतलब उस रिपोर्ट का एक प्रीव्यू, ताकि मैं प्रिंट करूँ उससे पहले मुझे ये वो दिख जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेआउट व्यू का मतलब क्या होता है? लेआउट व्यू में ये होगा कि आपका रिपोर्ट दिखेगा और उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे जैसे इसमें लाइन दिख रही है, उसमें लाइन वगैरह नहीं दिखेगी, उसमें रिपोर्ट का ही जैसा सेक्शन दिखेगा जैसे अपन फॉर्म बनाते रहते हैं। बट इसमें क्या है कि एडिट भी कर सकते हो, मतलब उसको रिपोर्ट के रूप में भी देख सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। वो दोनों काम किस में कर सकते हैं? लेआउट व्यू में। और एडिट, ओनली एडिट करना है तो डिजाइन व्यू में, और ओनली रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट व्यू में। क्लियर है? यदि आप यहाँ पर जाओगे, देखो पेज हेडर पे आपको फील्ड के नेम शो हो रहे हैं, ध्यान से समझना। और डिटेल में आपके पास, ये डिटेल का मतलब क्या पता है? यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखेगा, और ऊपर क्या दिखेगी? आपकी फील्ड। वेरी गुड। आप यहाँ पर क्लिक करना, रिपोर्ट व्यू पर जाना, तो आपको इस टाइप से टेबल में डेटा, सॉरी रिपोर्ट में डेटा दिख रहा है। बात को समझो, यहाँ पर फोटो दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि हमने फोटो लगाई है। डेटा उसमें टेबल में नहीं दिखता ना, तो यहाँ पर दिखता है। मतलब फॉर्म में आप एक रिकॉर्ड को देखने के लिए चीजें करते हो, एक रिकॉर्ड को, और यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड दिख जाएंगे। अब रिपोर्ट में क्या होगा, जैसे मैक्सिमम जितना एक पेज में डेटा आना चाहिए उतना पेज में डेटा आ जाएगा। यदि देखो आप इससे साइज इसका छोटा करना भी चाहो तो कर सकते हो, बट फिर वहां पर फोटो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो साइज छोटा करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बाकी देखो, जब भी आपने रिपोर्ट कन्वर्ट करी, आपके पास टाइम आ गया कि भैया 9:28:40 पर आपने सुबह सुबह एम मतलब ये रिपोर्ट बनाई है। तारीख बता दी सैटरडे अगस्त 17। ठीक है, संडे, हाँ वही संडे मंडे। ठीक है, बट आज संडे थोड़ी ना, आज सैटरडे है ना, आज 16 तारीख है, एक दिन आगे चलता ना कंप्यूटर। ठीक है, तो 17 तारीख को आपने रिपोर्ट बना ली।
ये रिपोर्ट देखो, इधर नीचे स्क्रॉल करते जाओ, ये आपका रिपोर्ट डेटा दिख रहा है। यदि इसका आप प्रीव्यू देखना चाहो तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है, प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसको अपन यहाँ पर क्लिक करना, ये प्रीव्यू आपका आ गया। आप बोलोगे सर इधर फोटो क्यों नहीं आ रही, तो भैया पेज का साइज ही वही है, फोटो कहाँ से आएगी। आप चाहो तो यहाँ पर जाना और उसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर देना, ये लैंडस्केप कर दो, पोर्ट्रेट तो पहले से था, उसको लैंडस्केप कर दिया, ये आपका रिपोर्ट आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर जाओगे, नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, मतलब जितने आपके रिपोर्ट है वो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे पास इतने रिपोर्ट से तो हमने ये देख लिया, समझ गए। तो 1 क्लिक में हमने क्या करा, रिपोर्ट बनाया। मतलब फॉर्म जैसे ही एक प्रकार से, कोई अलग नहीं है। और फॉर्म में क्या होता है, एक रिकॉर्ड दिखता है आपको एक पेज में, और यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड दिखते हैं जितने मैक्सिमम उस पेज में आ सकते हैं, समझ गए। तो रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है। सेकेंड नंबर पे लिखा है रिपोर्ट डिजाइन, इस पर आप क्लिक करना। सेम जैसा आपने फॉर्म को डिजाइन करा था, बट इसमें बटन नहीं बनती। किसमें, हाँ बटन तो नहीं बनती, फिर किसमें, रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बटन नहीं बनती और फॉर्म में बटन बनती, ठीक है। सेम कंडीशन, एड एग्जीक्यूटिव फील्ड पर जाना है, डेटा को लेके आना है, जैसा ये डेटा लेके आ रहे हैं इस टाइप से। यदि आप ऐसे बनाओगे तो फिर इसके नीचे डेटा आएगा, ठीक है। अभी देखते जाओ, कुल मिला के फॉर्म जैसा ही दिखेगा ये। अभी तो बटन का ऑप्शन भी आ रहा है इसमें, तो बना लेंगे, आ रहा है तो ऑप्शन। ये आ गया, अपन ने इस टाइप से बनाया। अभी रिपोर्ट पे जाएंगे, दिख रहा है रिपोर्ट, मतलब स्क्रॉल करते जाओ, उसमें एक पेज था हमारे पास और यहाँ पर पूरा रिपोर्ट बन के आ गई है। जितने भी आपके पास रिकॉर्ड है सब स्क्रॉल करते जाओ और आपके पास रिकॉर्ड देखते जाओ उसको, बस यही है चीज़। अब आप बोलोगे सर ये इतना साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर ये पेज जो है ना, जितना पेज होगा उतना साइज लेगा वो। हमने पेज का साइज कम कर दिया, ये लो। इसको हेडर को भी, फुटर को यहाँ लेके आओ, ठीक है, और इसको इधर ले आओ। अब देखो आपका इसके जस्ट नीचे, मतलब थोड़ी सी जगह छोड़ के आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो आ गया ऐसा लाइंस। तो ये हमने क्या बनाया, रिपोर्ट डिजाइन। उसमें भी बटन का ऑप्शन आ गया, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी बटन क्यों आ रही है, ऐसी बटन क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर यूज कंट्रोल विजार्ड। हाँ यार ठीक है, बटन नहीं बनता है ना, बटन का ऑप्शन जरूर आ रहा है पर बटन नहीं बनेगा। मैं वही तो बोलूँ कि बटन आ गया होगा उनके लेटेस्ट में, क्योंकि यदि बटन का ऑप्शन आता तो यहाँ पर यूज कंट्रोल विजार्ड भी सेलेक्ट रहता। इसको बंद भी कर दिया हमने, ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं आएगा, ठीक है। बटन नहीं बनती रिपोर्ट में, ठीक है, रिपोर्ट में बटन नहीं बनेगी। ये देखो एक बार वो देख लिया हमने, रिपोर्ट में बटन नहीं बनती, चलो अच्छी बात है ना। तो ये रिपोर्ट हमने डिजाइन करी है। जैसे फॉर्म देखो, रिपोर्ट डिजाइन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा फॉर्म बनाया वैसा वैसे बनाया, इसलिए मैं और ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। बहुत ईजी है क्योंकि बनाना, तो आप बना लेना यहाँ से रिपोर्ट को, ठीक है। तो अभी पहला कौन सा ऑप्शन देखा था, रिपोर्ट, जो ऑटोमेटिकली जैसे फॉर्म बनता है वैसे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन जाएगी। सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद में जैसे ब्लैंक फॉर्म था ना, वैसे वैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना, वही का वही ऑप्शन आ गया। अच्छा पहले, इससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म का मतलब क्या था, वो किससे रिलेट कर रहा था इस ऑप्शन में, फॉर्म से। तो ये भी किससे रिलेट करना चाहिए, वेरी गुड। आप यहाँ पर जाओ, ये देखो पूरा आ गया साइज, मतलब हमने एक ही रिकॉर्ड लिया पर ये पूरे रिकॉर्ड दिखेंगे आपको। आपने यहाँ पर ये लिया, ये देखो, यदि मुझे ये 7 वाले की जगह कम करना, ज्यादा करना, तो मुझे सब पूरा कॉलम का जगह कम और ज्यादा होगा, समझ गए। बस इसी टाइप से आप ये रिपोर्ट बना सकते हो। ये देखो, तो यदि आपको फॉर्म समझ में आ गया है तो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली है, बस नाम ही चेंज है और उसमें बटन नहीं बनती, 2 अंतर है। फॉर्म को रिपोर्ट कर दिया और उसमें बटन नहीं बनती, तो इसलिए फॉर्म को पढ़ लो, रिपोर्ट वैसे की वैसी हो गई। इसलिए मैंने बोला था कि खत्म करवा दे, क्योंकि टॉपिक ही सेम है।
इधर आगे मजा आएगा आपको लेवल रिपोर्ट, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये बना भी लिया फॉर्म, उस पर जाएंगे और ये इसमें भी एक फील्ड ऊपर रहती है, बाकी नीचे रिकॉर्ड रहते हैं। अब आगे आ जाइए आप, यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन आएगा हमारे पास का लेवल वाला नहीं देखेंगे, लेवल वाला उतना काम का नहीं है, मतलब वहाँ से क्या होता है हमको डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है, और मैं बता दूंगा अभी बाद में। भी विजार्ड पर आ जाओ, रिपोर्ट विजार्ड मतलब फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड में क्या हो रहा था अभी पढ़ा, कहाँ फॉर्म के टाइप हैं, हर की लाइन दे रहे हो, यहाँ पे ये क्या लिखा है? ये मोर फॉर्म में टाइप है ना, इधर बताओ आप, तो इसमें क्या था? कॉलम टेबुलर तो है, उससे पहले कॉलम टेबुलर है, उससे पहले क्या कर रहे थे? अवेलेबल फील्ड, सेलेक्टेड फील्ड, वेरी गुड। इधर आ गए, वही सेम फॉर्म जैसा, सेलेक्ट कर लिया डेटा को, नेक्स्ट करा। अच्छा एक चीज और, आप इधर आ जाओ, डबल से यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये जो फोटो है ना, ये फोटो की फाइल दिख रही है, ये फोटो हमने लगाई है, तो हमको ये फोटो लेके आना पड़ेगा, डेटा को पूरा आप फोटो पे क्लिक करोगे, फिर नीचे जो भी डेटा दिख रहा है आप ले आना। इसमें थोड़ा सा आगे चेंज आपको मिलेगा, वो चेंज कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट में हम थोड़ा सा डेटा में करेक्शन करेंगे हमारे, फिर इधर हम देखेंगे आगे। चलो एक डेटा ओपन कर लो, ये डेटा ओपन कर लिया, यहाँ पर सिटी भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। सिटी उनके नाम चेंज कर दो, दो चार सिटी उनके नाम, इंदौर, इंदौर, इंदौर। हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो सिटी वाइज बनाएंगे, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी का ऑप्शन आएगा एक, अभी अल्फाबेटिक के हिसाब से चलेगी। इसको सेव कर दिया डेटा को, कंट्रोल एस से आ जाओ इधर रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड पर हमने बोला भैया आईडी नंबर भी चाहिए, रोल नंबर चाहिए, बाकी सारी फील्ड चाहिए, हमने सारी फील्ड ले ली, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्रुपिंग लेवल का, ठीक है। प्रायोरिटी में आप किसको रखना चाहते हो, प्रायोरिटी में बस केवल और केवल एक फील्ड को आप रखोगे तो अच्छी बात है, और यदि उसमें भी और टाइप करना चाहोगे तो कर सकते हो आप। बात को समझो, मैंने बोला सर हमको रिपोर्ट बनाना है सिटी वाइज, उसमें मिक्स है, हरदा के भी बहुत सारे स्टूडेंट है, भोपाल के भी बहुत सारे स्टूडेंट है, इंदौर के भी बहुत सारे स्टूडेंट, समझ गए। हमने बोला हरदा वाले अलग हो जाएं, भोपाल वाले अलग हो जाए, मतलब अलग होने का मतलब ये कि उसमें पेज में अलग अलग दिख जाए, हरदा वाले अलग दिख गए, भोपाल वाले अलग दिख गए, इंदौर वाले अलग दिख गए, समझ गए। और यदि मल्टीपल सिटी होती तो मल्टीपल सिटी के भी दिख जाते, समझ गए। तो प्रायोरिटी में हम ऐसी चीज सेलेक्ट करेंगे जिससे हमको रिपोर्ट को ढूंढना हो। हमने बोला हरदा वाला स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो जरा, अब इंदौर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे। तो हमने क्या करा, यहाँ पर प्रायोरिटी में एक ही को सेलेक्ट कर लेना। आपने सेलेक्ट कर लिया क्या एड्रेस में था, एड्रेस में हमने सेलेक्ट कर लिया इसको। और यदि एड्रेस के भी अंदर यदि आप रोल नंबर सेलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, पहले हरदा मतलब पहले अल्फाबेट के हिसाब से क्या आना चाहिए, ए पे से कोई सिटी नहीं है तो उसके बाद बी आएगा, बी पे से क्या है, वेरी गुड। तो पहले भोपाल का डेटा दिखेगा, फिर उसके बाद हरदा का दिखेगा, इसके बाद इंदौर का दिखेगा, आई बाद में आता है, एच पहले आता है, ठीक है, समझ गए। हमने क्या बोला, हमने बोला हरदा में से भी यदि हम एक और सेलेक्ट कर लेंगे बाई चांस, तो हरदा में से भी जो पहले रोल नंबर वाला है, जैसे अब 1 नंबर पे हरदा है या 2 नंबर वाला हरदा स्टूडेंट है तो 2 नंबर का दिखेगा, मतलब उसमें भी सीरियल चलेगा, ठीक है। अभी उसको छोड़ दो, आप तो एक काम करो, बस सिटी सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कर दिया। असेंडिंग उनको जमाना हो तो जमा सकते हो आप लाइन वाइज, ठीक है। तो यदि जमाना हो तो आप जमा लो। तो हमने रोल आईडी नंबर को जमा लिया, और बस सब सारी फील्ड मत लगाना आप, और नेक्स्ट करना। और यहाँ पर वही ऑप्शन, यहाँ पर मतलब उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में बनाना है या कुछ क्या क्या करना है, तो कुछ भी सेलेक्ट मत करो, डायरेक्ट फिनिश कर दो, आप तो काम खत्म। ये हमारे पास रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। अभी बात को समझो ध्यान से आप, ये इतना डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारे उधर रिपोर्ट में डिस्टेंस होगा। हम पहले तो क्या करेंगे, इसको क्लोज करके वहाँ पर इसकी जगह हल्की सी कम कर देंगे, ये आ गया, इस पेज को कम करो, ये कम कर दिया अपन ने, ठीक है। क्या हो रहा है ये, अरे
अच्छा ये जगह इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि इधर कहीं ना कोई सी फील्ड ऐसी है, हाँ ये फोटो वाली, इस पहले फोटो वाली फील्ड को अपन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये बढ़िया, अब इधर आ जाओ, क्या हो गया, सारी फोटो आ गई। डिलीट कर देते ना इन फोटो को यहीं से। ये डेटा को कम कर दिया अपन, अरे फिर कोई सा लफड़ा है। हाँ ठीक है, ये रिपोर्ट बन रही है अपनी, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। ये देखो ये रिपोर्ट दिख रही है आपकी, मैंने क्या बोला था, अल्फाबेट के हिसाब से पहले भोपाल आएगा, मतलब ए तो है नहीं तो बी नंबर का आएगा, तो भोपाल वाले स्टूडेंट जो थे और वो भी सीरियल से जम गए, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या रखा था, रोल नंबर। अब जैसे 10 नंबर पे होता कोई, और 10 के बाद 11 नंबर का हरदा का है, तो फिर उसके बाद 12 नंबर का भोपाल में, तो 12 नंबर का आ जाए, समझ गए, वो मतलब वो भी सीरियल से जम जाएंगे यदि आपने असेंडिंग ऑर्डर में भी उनको फील्ड को जमाया हो तो हमने उसमें रोल नंबर रख लिया, वो भी इसलिए क्योंकि हमको सीरियल से जमाना, और अच्छी बात भी, ठीक है। ये देखो अब यदि यहाँ पर 13, 14, 15, अब 15 के बाद में अब 4, 5, 6, ये हरदा का आ गया, फिर 7, 8, अब ये 8 नंबर का कहाँ है, या तो वो भोपाल में होगा या फिर वो इंदौर में होगा, क्योंकि 8 नंबर का यहाँ तो दिख नहीं रहा है, समझ गए। तो उसके बाद 8 का 9 भी और कहीं होगा, 10, 11, 12 ऐसे ही, तो फिर 15, उसके बाद 16 नंबर, 17 नंबर ही आ गया, फिर इंदौर आ गया। तो ऐसा हमने रिपोर्ट की मतलब ये सिटी वाइज हमने क्या करा, रिपोर्ट बना के तैयार करी। तो ये यदि इसके टाइप बनाना है आपको, तो ये रिपोर्ट विजार्ड वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो रिपोर्ट विजार्ड में होता क्या है कि आप प्रायोरिटी में जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो बन जाएगी रिपोर्ट। यदि आप स्टूडेंट के हिसाब से बनाते ना, प्रायोरिटी में स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो, स्टूडेंट अल्फाबेट के हिसाब से जम जाते, मतलब पहले ए वाला नाम आता, फिर बी वाला आता, फिर सी वाला आता, फिर डी वाला आता, ऐसे आते, समझ गए। यदि आप रोल नंबर के हिसाब से बनाते तो 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल से रोल नंबर चलता, जैसे सिटी में आपने बनाया। पर जनरली जब आप रिपोर्ट बनाओ तो वो सिटी टाइप बनाना चाहिए, वही अच्छा भी रहता है, क्योंकि सिटी अलग अलग सिटी के हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बना सकते हो, स्टेट वाइज बना सकते हो, ठीक है। हमने पता करा कि यार मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं, झारखंड के कितने हैं, उत्तर प्रदेश के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं, ऐसे सब अलग अलग हमको डिवाइड करना है, तो हम वैसे भी रिपोर्ट बना सकते हैं। क्लियर है। तो रिपोर्ट वाला हमारा ऑप्शन ये भी खत्म हो गया। लेवल वाले ऑप्शन में क्या है, उसमें फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेवल वाले ऑप्शन को मैं तुमको वैसे ही बता देता हूँ, समझ जाओ। देखो यदि आप लेवल वाले ऑप्शन पर गए तो ये भी एक प्रकार का रिपोर्ट ही है बनाने का, आपने नेक्स्ट करा, और यहाँ पर वो जो भी स्ट्रक्चर आपको सेलेक्ट करना, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना वो कर लेना, कलर वगैरह सेलेक्ट करना तो करना, नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर हमने बोला भैया पहले आईडी नंबर आना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी रिपोर्ट दिख जाएगी एक ही पेज में, देखना। फिर यदि आपने यहीं पर नेक्स्ट करोगे दूसरी फील्ड ले जाएगी, पर हमने बोला आईडी नंबर के बाद नीचे इंटर करो, हमने बोला रोल नंबर आना चाहिए, फिर इंटर करा स्टूडेंट नेम आना चाहिए, फिर इंटर करा फादर नेम आना चाहिए, फिर इंटर करा क्लास आना चाहिए, भाई इतनी चीज देखना है, फिनिश कर दो। ये देखो रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। एक पेज में मैक्सिमम जितने रिपोर्ट आना था उसने इधर से भी पूरा करके साइज ले लिया, समझ गए। ये देखो ये पूरी रिपोर्ट है, मतलब सबसे ज्यादा यदि रिपोर्ट मेरे को एक पेज में बनाना है तो मैं किस ऑप्शन से बना सकता हूँ, लेवल वाले ऑप्शन से। और यदि सिटी वाइज या प्रायोरिटी के हिसाब से बनाना है रिपोर्ट तो रिपोर्ट विजार्ड, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनाना तो रिपोर्ट, और रिपोर्ट को हमारे हिसाब से डिजाइन करना है तो रिपोर्ट डिजाइन, और ब्लैंक रिपोर्ट एक प्रकार से रिपोर्ट का ही फॉर्म है या सब फॉर्म मान लो आप, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली है, वैसे तो फॉर्म के टाइप देख ली, रिपोर्ट के भी टाइप देख ली, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है।